हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी पॉलिटिकल की जो एंट्री की बुक। कोड है इस बुक का PLS 306। सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड इन्वायरमेंट। ये बुक जो है वो जेनरिक है और ये वो बच्चे रखते हैं इस सब्जेक्ट को एज अ जेनरिक जिनका जो पॉलिटिकल साइंस जो है ना मेजर में है और ना माइनर में। पेपर स्टाइल हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के पेपर की ही तरह आता है। पहले आएंगे आपको दो नंबर के 5 प्रश्न, पांचों के पांचों प्रश्न जो है वो कंपलसरी होंगे। फिर 5 नंबर के 4 प्रश्न करने हैं और कुल 7 प्रश्न दिए गए होंगे, मीन्स ऑप्शन होंगे और कोई 4 ही प्रश्न करने हैं। फिर आएगा आपका 10 नंबर के 4 प्रश्न 4 यूनिट से। देख लेते हैं कि 2022 का पेपर स्टाइल कैसे आया था, आपको समझ आ जाएगा इजिली। सेक्शन 1 70 नंबर का आपका पेपर होता है। पहला जो प्रश्न आया है वो आया है कि मानव अधिकार के विषय में आप क्या समझते हैं। 5 प्रश्न कंपलसरी है। अगर जैसे आपको ये प्रश्न आता है कि मानव अधिकार के विषय में आप क्या समझते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि आपका जो है वो कम से कम टाइम कंज्यूम करे ये वाला क्वेश्चन। तो अपने पॉइंट्स में जो है वो उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। जो भी आपको लाइंस आती है वो पॉइंट्स में लिखनी है, उसका अर्थ जो है वो आप लाइंस में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आता है मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिफाइन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, पितृतंत्र क्या है। पितृतांत्रिक जो है वो इसके बारे में आपने डिफाइन करना है। तीसरा आता है पांचवा प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख 3 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। एक पर्यावरण वाला टॉपिक, एक मानव अधिकार वाला टॉपिक, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डिस्कस 3 मेजर इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। फिर चलते हैं सेक्शन पार्ट बी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको जो है वो 4 प्रश्न करने हैं, 7 आपको जो है वो कुल प्रश्न जो है वो दिए होंगे। पहला आपका प्रश्न जो है यहाँ पर भी अगेन मानव अधिकार के बारे में। मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द ह्यूमन राइट एंड चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फिर आता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रता कौन सी है। वेरी इजी क्वेश्चन कि व्हाट आर द फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है मौलिक अधिकारों के बारे में, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तीसरा है भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। चौथा आपका प्रश्न देख लेते हैं, आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है वो आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में एक्सप्लेन होगा। तो फ्लो डायग्राम बनाना ना भूलें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ पेज की फ्लो डायग्राम जरूर बनाए जो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है। फिर आता है डू यू थिंक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इफ यस एक्सप्लेन। क्या आप समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण आज एक विश्व स्तरीय समस्या बन चुका है, यदि हाँ तो व्याख्या कीजिए। अगेन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जिनका उत्तर पॉइंट्स में है। फिर आता है 6th, क्योंकि उसमें जो है वो आपका एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान देता है, वो देता है पॉइंट्स पर ध्यान इन आर स्ट्रीम। सो अगर आपके पॉइंट्स जो है वो एक्यूरेट होंगे, ठीक होंगे, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। टिकाऊ या संपोषित विकास की अवधारणा क्या है। और इन लास्ट आपका क्वेश्चन आता है 7th, एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं। फिर चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। मैंने जैसे आपको बताया कि 4 यूनिट में से आपको क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, पॉइंट्स में आंसर देने की कोशिश करनी। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप पॉइंट्स पे आंसर देते हो तो एक एग्जामिनर के ऊपर जो एग्जाम
चेक कर रहा है, आपके पेपर चेक कर रहा है, उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने जो है वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन है यूनिट 1 से मानव अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और दूसरा है मानव अधिकार पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं और अथवा में आपको क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकारों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, कोई भी आपको कोई भी पेपर है, अगर आपको टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो जो आपको टॉपिक क्लियर है, जो उसके या तो टाइप्स या नीड्स जो भी आपको क्लियर है उनको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं टिप्पणी कीजिए में। फिर आता है यूनिट 2। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी दिए गए हैं 10 नंबर के लिए। अगेन भारतीय संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। और दूसरा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन है पितरतंत्रवादी या पितर सत्तावादी समाज के संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। फिर आपका अथवा में प्रश्न है राजनीतिक सहभागिता क्या है, भारतीय राजनीति में महिलाओं को कम राजनीतिक भागीदारी ए प्रतिनिधित्व के क्या प्रमुख कारण है, व्याख्या कीजिए। आपकी ये वाली बुक काफ़ी ज़्यादा आती है जो आपके जेनरिक सब्जेक्ट है। यूनिट 4 संसार में पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूपों कारणों ए प्रभावों की व्याख्या कीजिए। और अथवा में आपका प्रश्न आ जाता है कि भारत को पर्यावरण नीति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये था आपका 2022 का आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर जेनरिक, जो आपकी बुक है PLS 306 ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड इन्वायरमेंट। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।